हे दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स रहते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि वो ऑर्गन्स कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, क्या उसकी साइज है, उसकी क्या फंक्शंस हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक के बारे में। 11th के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, जितनी बड़ी इस चैप्टर की नाम है ना, ये चैप्टर बिल्कुल उतनी ही आसान है। इसलिए दोस्तों, बिना किसी तरह का टाइम वेस्ट करते हुए चलते सीधे चैप्टर की और समझते हैं इसे और भी डिटेल्स में। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारे बॉडी में टोटल 12 तरह की ऑर्गन सिस्टम्स होती है, जिसमें से 9 तरह की ऑर्गन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स हमें सिर्फ 4 तरह की ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़नी है। ठीक है, दोस्तों, हमारा पहला ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो वो हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, स्केलेटन सिस्टम। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा मस्कुलर सिस्टम। चौथा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है उसके बारे में पढ़ना, जो हमारी स्केलेटन होती है कि टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन कितनी है, स्केलेटन सिस्टम होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो पढ़ना है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात किया जाए तो रेस्पिरेशन जो हमारी होती है उसके रिगार्डिंग कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं, मेजरली उसके क्या काम है, क्या उसके फंक्शंस है। मस्कुलर सिस्टम्स यानी हमारी मसल्स के बारे में, जो अपन लोग दिखाते हैं ना, जिम जाकर डोले सोले दिखाते हैं ना, मसल्स वगैरह, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि मसल्स हमारी टोटल बॉडी में कितने सारी है, उसकी क्या फंक्शंस है, उसकी वो रहे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, अगर नहीं रहे तो क्या बेनिफिट है, सॉरी क्या लॉस है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़नी है। बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में, यानी हमारी जो भी स्केलेटन है, हमारे कंकाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में। तो हमारी जो स्केलेटन्स होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, केवल बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206 बोन्स हमारे बॉडी में है। बट ये 206 बोन्स ना दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर। ठीक है, पहला हो गया एक्सेल, दूसरा हो गया एपेंडिकुलर। अब एक्सेल क्या होता है? एक्सेल मतलब दोस्तों वो बॉडी, मतलब उस तरह की बोन्स जो जिसके मेन काम या फिर मेजर्स काम होता है ना, वो क्या होता है, हमारे बॉडीज के जो ऑर्गन्स है उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है ना कि हमारे जो स्केलेटन होते हैं वो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बट हमारी कौन सी इंटरनल ऑर्गन में प्रोटेक्ट करती है, मतलब किस तरह की बोन हमारी इंटरनल ऑर्गन में प्रोटेक्ट करती है, तो वो हमारी क्या कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है, तो वो करते हैं हमारे एक्सेल बोन, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अगर एक्सेल में बात करें तो एक्सेल में कौन कौन सा बोन्स आ गया, जैसे कि स्कल हो गया। ठीक है, स्कल के अलावा रिबकेज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बोले तो जो हम लोग वर्टिबल कॉलम होता है वो हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी स्कल में कितनी बोन्स होती है, टोटल 28 बोन्स होती है स्कल में। रिब्स में कितनी होती है, तो 24 होती है। वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है, तो वर्टिबल कॉलम में हमारी होती है 26 बोन्स। ठीक है, अब आते हैं एपेंडिकुलर्स में। ठीक है, एपेंडिकुलर्स मतलब वो बोन्स हो गए जो हमारी मूवमेंट को करने में मदद करती है, जैसे कि हमारे हाथ और पैर की बोन्स। ठीक है, एपेंडिकुलर्स में दो ही तरह की बोन्स आती है। पहला जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में क्या हो गया, हमारे हाथ हो गई, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हमारे शोल्डर से लेकर फिंगर तक अपर लिम्स। एंड लोअर लिम्स में क्या हुई, जो हमारी हिप्स बोन होती है ना, कमर से लेकर नीचे टो तक, ये आ जाती है लोअर लिम्स के अंदर। अगर अपर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्स हमारे बॉडी में कितनी है, तो वो है 64 एंड लोअर लिम्स कितनी है, 62। ठीक है, इसके बारे में डीप में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चंस नहीं आने वाली है कि बॉडी में कौन सी पार्ट्स में कितने अपर लिम्स हैं। अपर लिम्स में हाथ में, तो हाथ में कितनी हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हड्डी है, इसके बारे में बहुत डीप में बात नहीं करेंगे। बट आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स में कितनी हड्डियां और किस हड्डी को क्या नाम से बुलाया जाता है, आप इसे वीडियो में सॉरी इमेज में देख सकते हैं। बात करके हमारे स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन के बारे में, तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर मैं यहाँ पे मेजर 3 फंक्शन के बारे में बात करूंगा जो आपकी चैप्टर्स में बोली हुई है, या फिर जो आपकी चैप्टर्स में आपकी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसे फंक्शन से बात किया जाए तो स्केलेटन सिस्टम में जो सबसे पहला फंक्शन होता है ना, वो होता है बॉडी की इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं कि हड्डी हमारी क्या करती है, जो इंटरनल ऑर्गन होती है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो पहला क्या हो गया, प्रोटेक्शन।
अगर दूसरी हम लोग फंक्शंस की बात करें तो उसकी दूसरी फंक्शन क्या होती है, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, मतलब जो हमारे पास अगर हड्डी नहीं रहेगी तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरी फंक्शंस क्या होगी, तो बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट। जो तीसरी फंक्शन की हम बात करेंगे तो तीसरी फंक्शन क्या होती है, वो जो हमारी बोन्स होती है ना, वो क्या करती है, हमारी बॉडी के मिनरल्स है उनको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास बोन्स नहीं रहा तो हम लोग अपनी बॉडी की मिनरल्स को स्टोर नहीं रख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, मिनरल स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है, ये तीन मेजर फंक्शंस होती है स्केलेटन सिस्टम की। अब बात करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ बोन्स कितनी है। ठीक है, मतलब किस तरह की बोन्स होती है और कहाँ कहाँ पे वो होती है। अगर हमारी बोन्स की टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो हमारी बॉडी में टोटल होती है 4 तरह की बोन्स। ठीक है, सॉरी 5 तरह की बोन्स। जो सबसे पहले होती है वो क्या होती है, लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन, ये नंबर ऑफ लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो वो होती है 90। इसकी काम क्या है, तो इसके काम है कि हमारी बॉडी को सेफ देना। ठीक है, लॉन्ग बोन्स, तो नंबर ऑफ लॉन्ग बोन्स कितनी होती है, 90 होती है। नेक्स्ट होती है वो होती है क्या, शॉर्ट बोन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शॉर्ट बोन्स की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में कितनी होती है, 28 होती है। इसकी मेन काम क्या है ना, बॉडी को सपोर्ट देना। जैसे हमारे हैंड में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स है, तो हम लोग कहते हैं बॉडी को सपोर्ट देते हैं, किसी चीज को होल्ड करते हैं, फिर किसी को ग्रिप करते हैं। मैंने मार्का ग्रिप किया हूं तो ये क्या है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, इसे यहाँ पे क्या, शॉर्ट बोन से काम होता है। ठीक उसी तरह हमारे जो लेग की जो पाम होते हैं, पाम में शॉर्ट बोन रहता है, जिससे कारण हमारी पूरी बॉडी बैलेंस हो पाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमारे बॉडी में कितनी होती है, तो होती है 36। फ्लैट बोन की काम क्या है ना, ये मेजरली प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जैसे हमारे रिब केज की जो बोन्स होती है ना, वो क्या होती है, फ्लैट होती है, ताकि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए हमारी 36 बोन कितनी होती है, फ्लैट बोन होती है। फोर्थ बोन क्या होता है, सेसामिड। सेसामिड बोन ये कितनी होती है, 4। नंबर 5 हो गया इरेगुलर बोन। ठीक है, इरेगुलर बोन हमारी बॉडी में कितनी है, तो वो है 48। ठीक है, ये हो गया हमारी बॉडी की इरेगुलर बोन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स हैं जो अलग इरेगुलर बोन्स में सारे आ जाते हैं कि जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं हो, किसी भी तरह की शेप में। जैसे हमारे ईयर ड्रम्स, ईयर के अंदर हमारी 3 तरह की बोन्स रहती है, तीनों की शेप बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी बोन्स की टाइप्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जॉइंट, तो जहां पे बोन आए वहां पे जॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में 2 बोन जहां भी आके मिक्स होता है उससे हम लोग जॉइंट्स की बात किया जाए ना, तो जॉइंट्स का मतलब सीधे सीधी बात कर सकते हैं हम लोग, समझते हैं जैसे लाइक अ जंक्शन। मैं यहाँ पे धनबाद जंक्शन या फिर रेलवे जंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वैसा जंक्शन जहां पे 2 या फिर 2 से ज्यादा बोन्स आके एक जगह जुड़ जाए। ठीक है, तो जॉइंट्स के हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स कैन कनेक्ट विद ईच अदर, इट्स कॉल्ड जॉइंट्स। की बात की जाए तो हमारे बॉडी में क्या होता है, मेजरली कितनी टाइप के जॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप की। ठीक है, पहला हो गया मूवेबल जॉइंट्स, सॉरी इमूवेबल जॉइंट्स, यानी जो जॉइंट्स क्या होता है ना, मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे बॉडी में कुछ जॉइंट ऐसी होती है ना जो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। यानी याद रखना, जहां भी है ना फेवरेट वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाना कि वो किस जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। दूसरे में बात करेंगे कार्टिलेजियस जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट्स मतलब वो जॉइंट्स हो गए जो क्या होता है बॉडी में थोड़ी मोड़ी मूवमेंट करती है। ठीक है, जैसे हमारी रिब केज, ठीक है, जो हमारे क्या कार्टिलेज से बना हुआ है। हम लोग क्या जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट हमारी पंप होती है, जब चंप पंप होती है तो क्या होता है, हमें जो रिब केज है ना थोड़ा थोड़ा फैलता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, यानी वो क्या करते हैं ना, स्लाइटली मूवेबल है। और तीसरा जो होता है होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के जो जॉइंट फ्रीली मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे फिंगर्स हो गए, शोल्डर्स की हो गई। ठीक है, वहां पे कौन से जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वहां पे रहता है, इसलिए वो बहुत फ्रीली मूवमेंट करता है ऐसे। और इसके अलावा भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, बट ये मेजरली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है जो आपकी चैप्टर 11th में, क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है तो इसकी जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, तो हमारा लंग्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, पर इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बस इतना ही जान लेते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होते हैं, 2 तरह से होती है। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी एंड दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेटरी।
ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया, मतलब जो हम लोग बाहर से लेते हैं, जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं नोज के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो किस में आ गया, एक्सटर्नल में। और इंटरनल की अगर बात की जाए, इंटरनल में क्या आ जाती है ना, जो हम लोग हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, उससे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या आती है, सेल्स आती है, टिश्यूज आती है, ये सब आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग हमेशा पढ़े हैं ना कि अगर बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कौन कैरी करता है, हमारी ब्लड कैरी करती है, और हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स के पास ये पहुंचाते हैं। इवन हमारी जो सेल्स है वहां तक भी हमारी जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पहुंचाती है, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम होता है ना, ये होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम्स के बारे में। तो मसल्स क्या होता है, ठीक है। मसल एक सॉफ्ट टिश्यू है जो हमारी बॉडी को शेप देने में मदद करती है। इवन ये हमारी बॉडी को क्या करती है ना, प्रॉपर स्टेबल खड़ा रहने में मदद करती है। जैसे मान के चलो दोस्तों, स्केलेटन, अगर स्केलेटन नहीं रहा ना हमारे बॉडी में, तो हम पता है कैसे दिखेंगे। आपने वो कार्टून देखा है क्या, बेंटन, उसमें एक एलियन होता था गूप, ठीक है। वो क्या करता था ना, एकदम जेली टाइप का होता था, उसकी जैसे ही अगर उसकी जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी जैसे खत्म होती है तो वो एकदम जेल की तरह बह जाता था, ठीक है। तो अगर हमारे पास हड्डी नहीं रहा ना, तो हम लोग उसी तरह से एक गूप की तरह ही बह जाएंगे। और मसल्स अगर हमारे बॉडी में नहीं रहा ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई सेफ ही नहीं रहेगा, ठीक है। हमें क्या हो जाएगा, वो हड्डी का ढांचा जैसा हम लगेंगे देखने में, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी में मसल्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे जो बंदे लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वर्कआउट करेंगे ना, उनकी मसल्स स्ट्रेच होती है और वो फट जाती है। फिर वापस वो जैसे घर आके प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है, वापस मसल बिल्ड हो जाती है और पहले से और बड़ी दिखने लगती है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं यार देखो इसके डोले सोले दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टोटल मसल्स हमारे बॉडी में कितनी है, तो वो है टोटल मसल्स 600 के अप्रॉक्स टोटल मसल्स है, जो डिवाइड हुई है कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में, ठीक है। जो हमारी मसल्स है टोटल कितनी है, 600 है, और जो डिवाइड हुई है 3 पार्ट्स में। तो कौन सी 3 पार्ट्स है, तो सबसे अगर देखा जाए तो मसल्स की, तो इसे अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर जाए तो सबसे पहले आती है क्या, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये ना कुछ ऐसे दिखने में होती है, ठीक है। ऐसे दिखने में होती है स्मूथ मसल, ठीक है। दूसरी जो होती है ना, वो हमारी क्या होता है, कार्डियक मसल। कार्डिक मसल, ठीक है। कार्डिक मसल किस तरह देखने में होती है ना, कुछ ब्रांच टाइप की होती है देखने में, ठीक है। इससे अगर देखा जाए ना, तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, अ, ठीक है, इस तरह से दिखती है। फिर अगेन यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखती है, ब्रांच टाइप, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्डिक मसल। और तीसरा जो होता है वो होता है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, यानी वो मसल है जो हमारी बोन्स और बाकी मसल्स को आपस में जोड़ती है, मतलब जहां पे हमारे बोन्स से मसल्स जुड़ी हुई रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए, तो इसकी फंक्शन जो होती है, जो मेजरली 3 फंक्शन जो होती है, तो पहला क्या हो गया मसल्स की, तो क्या, मेंटेन पोस्चर, ठीक है, मेंटेन पोस्चर। दूसरा क्या होता है ना, ये हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, हीट जनरेट करने के लिए मदद करती है, ठीक है। अगर आप ही बताओ मसल्स हमारी बॉडी में रहेंगे तो हड्डी से हमारी बॉडी हीट कहां से जनरेट होगी, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर तीसरा क्या किया जाए, तो ये मसल्स होती है ना कहीं हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी काम आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात है, पंपिंग
ब्लड। ठीक है, ये क्या होगी हमारी मस्कुलर सिस्टम्स की फंक्शंस। ठीक है, ये क्या होगी हमारी मस्कुलर सिस्टम की फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे मस्कुलर सिस्टम कितनी सारी है, टोटल मसल्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, अप्रॉक्स 600 के आसपास। कितने कैटेगरी में डिवाइड है, तो 3 टाइप्स में। ठीक है, कौन कौन सी, तो पहला है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। दोस्त ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की हमारी लास्ट जो ऑर्गन सिस्टम है जिसकी नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के नाम पे भी जानते हैं। यार ना जहां भी कार्डियो वर्ड आ जाए ना, ये समझ लेना कि हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन जुड़े हुए हैं, तो हार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, हार्ट, ये वही हार्ट है दोस्तों जो हर छपरी होकर 2 दिन में टूटते रहते हैं। ठीक है, तो मजाक से हट के, हाँ थोड़े से डायग्राम कुछ खास नहीं है, पर आप इसे एग्जाम्स में अच्छे से बना लेना। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से एग्जाम्स में ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। अगर आपकी डायग्राम्स अच्छी हो या फिर आप डायग्राम ड्रॉ भी करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको बाकियों से 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी जो हार्ट आती है, इसकी वेट कितनी होती है, अप्रोक्स इसकी वेट होती है 300 ग्राम्स के आसपास। और ये एक दिन में कितने बार बीट करती है, तो एक दिन में करती है 15,200 बीट्स पर डे। ठीक है, ये पर डे कितनी बीट्स करती है, तो 15,200 बीट्स ये पर डे करती है। अगर बात किया जाए हमारे हार्ट की, तो हमारे हार्ट से क्या होता है ना, जो वेन्स कनेक्ट रहते हैं ना, तो हमारे हार्ट से 2 तरह की वेन्स कनेक्ट रहती है। एक का नाम क्या हो गया, आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, 2 तरह की नसें हमारे हार्ट से कनेक्ट रहती है। ठीक है, हमारे हार्ट में क्या होता है ना, जो वेन्स होती है ये वो क्या होता है, हार्ट के 4 अलग अलग चेंबर होते हैं, चारों अलग अलग चेंबर से कनेक्ट रहते हैं। उनकी नाम क्या है वो जान लेंगे। तो सबसे पहले जो आता है, हम लोग लिख लेते हैं हार्ट, इसमें 4 ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 4 पार्ट जो हार्ट की है, 1 2, जैसे लो 1 2 सॉरी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से हमारे हार्ट की 4 पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। पहला क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, राइट आर्टरी में क्या हो गया, आर्टरीज आ जाते हैं जो क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में कैरी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, राइट वेंटिकल्स। ठीक है, वेंटिकल्स मतलब क्या होगा, वो वेंस हो गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, उसे क्या होता है वेंस या फिर वेंट्रिकल्स। और ठीक इसी को हम लोग क्या लेफ्ट में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हो गया हमारी हार्ट की चारों चेंबर्स। दोस्तों अगर हम लोग इसकी फंक्शंस की बात करें, तो हमारी हार्ट की जो मेजरली 3 फंक्शंस है, ठीक है, वो क्या हो गया, जो सबसे पहला फंक्शन हो जाता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे हार्ट की जो मेन फंक्शन है वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हमारा हार्ट क्या करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडीज में वो ट्रांसफर करता है। इससे हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इसका मेन काम हो गया। दूसरा क्या होता है, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन, इसमें क्या रेगुलेशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी बॉडी की जो भी मिनरल्स वगैरह जिसको जो भी जरूरत पड़ती है उनको ये रेगुलेट करता है। जहाँ पे हमारे बॉडीज की जिस चीज की भी नीड है वहां पे उस चीज को पहुंचाता है, चाहे वो प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, उसको ये पहुंचाने का काम भी करता है हार्ट ही। ठीक है, किसके थ्रू, तो ब्लड के थ्रू। ये हमारी क्या है, हमारी पूरी बॉडी की ना, आप बोल सकते हो एक रेलवे जंक्शन है, रेलवे ट्रैक टाइप का है, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। उसके थ्रू ये हार्ट क्या करता है ना, ये सारी चीज को वहां पहुंचाता है। और जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड जो फंक्शन, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज इसलिए क्या है, जैसे हम लोग जब भी दवाई खाते हैं, ठीक है, हमारी किसी तरह बीमारी हो तो हम लोग दवाई लेते हैं ना, तो उस वक्त क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट है उस दवाई की जो भी इंपॉर्टेंस या फिर दवाई की जो भी जरूरत की सामान है ना, वो हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसफर करता है तब जाके वो दवाई क्या है काम करता है ब्लड के थ्रू, और इस तरह से वो हमें डिजीज से बचाता है। ठीक है,
तो जो इसके मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो अगर देखा जाए तो एनाटॉमी वाली चैप्टर में हमारी बस इतनी ही थी और कुछ भी नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर है और मेरे ख्याल से पूरी फिजिकल एजुकेशन की सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, एनाटॉमी आपकी जो चैप्टर है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के पास भेज देने का जिनकी चैप्टर में अभी भी डाउट है और जो अभी भी ये सोचते हैं कि एनाटॉमी एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही टफ चैप्टर है। ठीक है, उनको ये वीडियोस आप शेयर कर दो। आपको अगर किसी भी तरह की डाउट है, किसी भी ऑर्गन सिस्टम में डाउट है, तो प्लीज कमेंट में मुझे बता दो जल्द से जल्द, ताकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं। आपकी जितनी भी डाउट है सारी डाउट को मैं कोशिश करूंगा मैं कमेंट में ही सारी डाउट सॉल्व कर देने का। बट अगर फिर भी अगर वहां पे डाउट सॉल्व नहीं होता है तो मैं उसे सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक में हमारी डिस्कशन होने वाली है आपकी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, उसकी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे एग्जामिनेशन के पहले। तब तक के लिए दोस्तों कीप प्लेइंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।